अब दोगुनी होगी आपकी पेंशन, हटने वाली है कट ऑफ लिमिट, जानिए कितने मिलेंगे रुपए। नमस्कार दोस्तों, पेंशनर फैमिली पेंशनर के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई जो है स्टार्ट हो चुकी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आता है तो न्यूनतम कितनी पेंशन की बढ़ोतरी होगी, 3,000, 5,000 या फिर 7,500 रुपए, इससे आपकी रोजमर्रा की लाइफ पर कितना इफेक्ट होगा, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। अगर आप नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, ईपीएस के तहत निवेश पर लगे कैप को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है, लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना देना है, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, चलिए एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएस 95 कट ऑफ का मैटर है क्या। इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले जानते हैं पूरा मैटर क्या है। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब कि आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो आपकी 15,000 रुपये पर ही होगी। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से दायर याचिकाओं के उस बैच की सुनवाई को स्थगित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन 15,000 रुपये तक ही सीमित नहीं की जा सकती। इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त 2021 से रोजाना चल रही है, और इसी को लेकर अभी हम समझेंगे कि पेंशन का कैलकुलेशन आखिर कैसे होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने ईपीएस में योगदान 1 सितंबर 2014 से पहले स्टार्ट किया है तो आपके लिए पेंशन योगदान के लिए मंथली जो सैलरी की अधिकतम सीमा है वो 6500 रुपये होगी। 1 सितंबर 2014 के बाद अगर आप ईपीएस से जुड़े हैं तो अधिकतम सैलरी की सीमा 15,000 होगी। अब जानते हैं कि इससे आप पेंशन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ईपीएस का पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली पेंशन आपकी, अगर पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मंथली पेंशन का फॉर्मूला होता है पेंशन योग्य सैलरी मल्टीप्लाई ईपीएस योगदान के साल डिवाइड बाई 70। या मान लेते हैं कि कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में योगदान शुरू किया था, तो पेंशन योगदान 15,000 रुपये पर होगा। मान लीजिए कि उसकी नौकरी 30 साल की है, तो टोटल मंथली पेंशन होगी उसकी 15,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 70, मतलब 6,428 रुपये। अभी हम अधिकतम और न्यूनतम पेंशन की बात करते हैं। एक बात और याद रहे कि कर्मचारी की 6 महीने या फिर से ज़्यादा की सर्विस को 1 साल माना जाएगा, और इससे कम हुआ तो उसकी गिनती नहीं होगी। मतलब अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया तो उसे 15 साल माना जाएगा, लेकिन 14 साल 5 महीने काम किया तो उसे सिर्फ 14 साल की ही सर्विस काउंट होगी। ईपीएस के तहत मिनिमम पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति महीने होती है, जबकि अधिकतम पेंशन राशि आपकी 7500 रुपये होती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में उनका जो मैटर चल रहा है उस पर सुनवाई कंप्लीट हो गई तो अधिकतम जो 15,000 रुपये की आपकी पेंशन योग्य वेतन की जो गणना है उसको का जो वो सीमा लगा रखी है उसको हटा दिया जाएगा, तो आपकी पेंशन जो है वो उसी के अनुरूप वेतन के अनुरूप ही बढ़ जाएगी। मतलब जितना आपका वेतन होगा उतनी आपको पेंशन मिलेगी। 15,000 के हिसाब से आपको अधिकतम यहाँ पर 7,500 रुपये तक की पेंशन मिल पाती है, लेकिन ये कैप अगर हट जाती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आता है, तो आपको आपकी सैलरी के हिसाब से ही आपको अपनी पेंशन मिलेगी। अभी रोजाना ये सुनवाई चल रही है, और आशा करते हैं कि हमारा जो फैसला है वो ईपीएस पेंशन धारकों के पक्ष में ही आए। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।